हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन, चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक बातें बहुत बताई रखी हैं। जो अगले यूज़ होंगी, हो सकता है सवाल हम जब कर रहे हैं उसमें यूज़ हो जाए, तो आपको नहीं पता होंगी, तो वहाँ पर आप देख लीजिए उन लेक्चर्स को देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। 13 तक हमने कर लिए थे। 14 है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर पी है, तथा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर क्यू है। तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए इसको करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो पी बरा ये एल एच एस साइड ले लेते हैं। एल एच साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, हमको बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिद्ध करना है, तो ध्यान से समझो इसको। देखो अगर मैं पी का मान ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा रख दूं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यू का मान यहाँ पर रख दिया ये। अब इन दोनों का देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ठीक है। प्लस ये है देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसको हल करो, हल कैसे होगा। देखो ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, तो इन दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, तो आप इन दोनों में से ए कॉमन ले लो। तो ए कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बच गया तुम्हारे पास में। प्लस देखो यहाँ से अगर मैं बी कॉमन ले लूँगा, तो ये बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये प्लस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो कट गया तुम्हारे पास में। इसका मान कितना होता है 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये कितना होता है 1 बी स्क्वायर इंटू 1। तो ये तुम्हारे पास में सिद्ध आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में आर एच एस आ गई, बस ये सिद्ध करना था। क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये मैंने शायद 14 नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन ले लिया, ये 15 है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए 15 हो 14 हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगला सवाल है, देखो तुम्हारे पास में अब है 14, ये मैंने दूसरा चेंज कर दिया था। देखो 14 क्वेश्चन है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी है। ठीक है, तो तुमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये चीज़ तुमको सिद्ध करनी है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी है, तो तुमको ये चीज़ लानी है। देखो इस सवाल को मेरे ख्याल से आप ऐसे करो, इधर वाली साइड ले लो और इसमें सी का मान रख दो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, फिर शायद हो सकता है ये वाली चीज़ आ जाए, क्योंकि इस वाली से ये चीज़ तो बहुत टफ पड़ेगी करना। हम इससे करते हैं, ठीक है, ये वाली साइड ले लेते हैं आर एच एस, ये वाली साइड देखो ले लो, ये हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको ले लिया तो देखो ये क्या बनेगी कुछ इस प्रकार से, ए स्क्वायर तो है ही प्लस बी स्क्वायर भी है माइनस सी का मान रख दो ए कॉस थीटा, सी का मान देखो ये वाला ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये रखो यहाँ पर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर रख दिया। अब इसको हल करो आप, देखो क्या बनेगा, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसका वर्ग खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास में, ये उधर चला गया। अब सही है। अब देखो माइनस का अंदर गुणा कर दूँ, तो माइनस का अंदर गुणा करोगे देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ में है, तो ये तुम ए स्क्वायर कॉमन ले लो। ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितनी चीज़ आएगी, यहाँ से पिल और ये आएगा प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई चीज़। देखो यहाँ से इन दोनों में से मैंने ए बाहर निकाल लिया है। ठीक है। और तो देखो यहाँ बचा 1, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से देखो मैंने अगर बी कॉमन निकाल लिया है तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बी यहाँ से गया तो 1 और साइन यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी सब वैसा ही है। देखो यहाँ से एक चीज़ मुझे दिख रही है इसलिए मैंने कॉमन लिया है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गई, माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि आपको दिख रहा हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको लिख सकता हूँ b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बाकी माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा वैसे ही लिख दिया। अब देखो ये चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखी हुई है कि नहीं, भाई लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में ही, देखो इधर ही लिख देता हूँ मैं, ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं, ये बताओ। ए साइन थीटा माइनस, देखो ये बन गया तुम्हारा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है, ए साइन थीटा, बी की जगह पे क्या है, बी कॉस थीटा। ठीक है। तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको इधर देखो जगह नहीं है तो मैंने इधर साइड में लिख दिया, तो ये स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट से, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का मतलब ये तुम्हारा RHS, मतलब जो हमें सिद्ध करना था LHS आ गई। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक सवाल और है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 17 ये है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बोल रहा है साइन थीटा बराबर यदि p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हो तो सिद्ध कीजिए क्यू साइन थीटा प्लस बराबर p कॉस थीटा। आप देखो इसका मैं हिंट बता देता हूँ कैसे आपको करना है। सिंपल सवाल है, आप ईजिली कर लोगे, फिर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। एक सवाल और है, देखो वो भी मैं लिख देता हूँ, उसका भी थोड़ा हिंट बता दूंगा। ये सवाल लिखा हुआ है टेन थीटा, 18वां सवाल है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m। देखो क्वेश्चन नंबर 18 ये है और क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला है। देखो मैं दोनों में हिंट बता देता हूँ, सिंपल सवाल है, आप आराम से कर लोगे। यहाँ से आप क्या करो, जो दिया हुआ है ये वाला, यहाँ से आप p का मान निकाल लो, तो p का मान निकालोगे, देखो p कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हो q साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हो। अगर मैं p का मान निकालूंगा तो p क्या हो जाएगा, p बराबर q अपॉन p साइन p बराबर निकाला ना, p बराबर कॉस को उधर भेज दो, q साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। p बराबर q साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये चीज़ उठा के आपको यहाँ रख देनी, जहाँ जहाँ p है उसको हल करोगे आपके पास ऑटोमेटिकली साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। ऐसे करना है। 18वां सवाल है, देखो 18वां सवाल में ये बोला है कि यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है तो आपको सिद्ध करना है ये। तो पहले तो आप सिंपल करो, देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में आप क्या करो, m का मान रख दो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और n का मान रख दो टेन थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों का होल स्क्वायर खोलोगे, जो भी आएगा आपके पास में उसको वैसे ही रखना है। फिर इस वाली साइड को अलग हल करना है, अंडर रूट 4m n है ये ना, यहाँ पर भी m का मान रखना है, n का मान रखना है, उसको फिर चेंज करना है। तो इसको और इसको आपको अलग अलग हल करना है, दोनों साइड है, यहाँ से जो मान निकलेगा और यहाँ से जो मान निकलेगा दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर, आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। ये सवाल है, तो इसी के साथ में हमारी आज एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, और अगली क्लास में हम लोग क्या कहते हैं दूसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स फार्मूले पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।